बाद ने सुनीति को अपने महल से बाहर निकाल दिया। सुनीति कुटिया बनाकर के रहने लगी। कुछ समय पश्चात सुनीति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे कि उसी समय एक दिन वो खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ। मित्रों ने कहा सुनो। मित्र बोले कि अरे सुनो। बोले अगर तुमने आज अपने पिता का नाम नहीं बताया तो हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। हम तुम्हें खेल से बाहर निकाल देंगे। तुम्हें आज अपने पिता का नाम बताना ही पड़ेगा। ध्रुव जी को कहाँ पता था पिताजी का नाम? ध्रुव जी को कहाँ पता था पिता का नाम? पिताजी का नाम ध्रुव जी को पता नहीं था। बोले कि मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता। तो कहा नहीं पता तो हम आपको खिलाएंगे नहीं। खेल से बाहर निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। बोले माँ, मुझे मेरे मित्रों ने खेल से बाहर निकाल दिया। मुझे खेलने नहीं दिया। अपने साथ खिलाया नहीं मुझे मित्रों ने। कहा क्यों पुत्र, क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं खिलाया? कहा उन्होंने मेरे पिताजी का नाम पूछा। मुझे तो मेरे पिताजी का नाम नहीं पता। आज बताओ ना माँ, मेरे पिताजी का क्या नाम है? आज तो आपको बताना ही पड़ेगा मेरे पिताजी का क्या नाम है। कहा बेटा, तुम्हारे पिताजी यहाँ के राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं। उनका नाम है राजा उत्तानपाद। कहा राजा उत्तानपाद? आज तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। बोले नहीं बेटा, ये तुम्हें पहचानेंगे नहीं। कैसे नहीं पहचानेंगे मुझे? मेरे पिताजी कैसे नहीं पहचानेंगे? मैं तो जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज नहीं माने। दौड़ते दौड़ते गए, जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए। सुरुचि ने देखा, सुरुचि को अच्छा न लगा और धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। बोली अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठना है तो तू पहले भजन कर। भजन करते करते तेरी मृत्यु होगी। उसके बाद तू मेरे गर्भ से कोख से जन्म लेना, तब तू इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होगा। जा, निकल जा यहाँ से। ध्रुव जी महाराज रोते रोते माँ के पास पहुंचे। बोले माँ सुनीति ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। वो कह रही थी मरने के बाद तू मेरे कोख से जन्म लेना, तब इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। मैं मरने के बाद नहीं, मैं जीते जी उस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा। मैं जीते जी उस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा, मरने के बाद नहीं। और सुनीति ने कहा बेटा देखो, दूसरों के बारे में अमंगल नहीं सोचते। और कहा जब बुरा मन हो तो बुरे शब्द ना बोले। देखो, बुरा मन हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि इस मन को बदलने के मौके जीवन में तो इस मन को बदलने के मौके तो कई मिल जाएंगे, पर उन शब्दों को बदलने के मौके कभी नहीं मिलेंगे। बेटा ऐसे नहीं कहते। और देखो बेटा, समझा रही सुनीति जी ध्रुव जी को, बेटा माता पिता जो कहते हैं वो हमेशा हमारे लिए लाभकारी होता है, लेकिन अच्छा होते हैं, वह शब्द अच्छे होते हैं हमारे लिए, लेकिन
कौड़ी दे जाए, आप मुख में रखोगे, पानी से खा जाओगे, मतलब आप स्वाद नहीं लोगे, कड़वी है कि मीठी है, खट्टी है कैसी है, पा जाओगे। ऐसे ही माता पिता के सब पुत्र कड़वे होते हैं लेकिन कल्याणकारी होते हैं, ऐसा समझाया। और ऐसा समझा करके मैया ने कहा, देखो बेटा, भजन के लिए कोई भी कहे, अगर शत्रु भी भजन के लिए कहे तो वो तुम्हारा भला कह रहा है, और अभी तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे कहा था, अब मैं कहती हूँ बेटा भजन करो। बोले भजन, पर मुझे तो भजन आता ही नहीं, तो मैं कैसे कर लूं? बोले कहीं भगवान क्रोधित हो गए तो? भगवान क्रोधित नहीं होते बेटा। अरे पूतना तूने जहर पिलाने आई थी, भगवान क्रोधित नहीं हुए, उसका उद्धार कर दिया। रावण उनकी पत्नी को चुरा ले गया था, भगवान क्रोधित नहीं हुए, उद्धार कर दिया। भगवान कभी किसी से क्रोधित नहीं होते, और तुम तो भगवान का भजन करने जा रहे हो। कहा अच्छा। बोले भगवान जीव के गुण ही देखते हैं, पर ये संसार जीव के हमेशा अब गुण ही देखता है, गुण नहीं देखता, अब गुण ही देखता है। ये संसार जब भी देखता है, ये हमेशा जीव के अवगुण ही देखता है, और भगवान जब भी देखते हैं, जीव के गुण ही देखते हैं। ऐसा समझाया प्रहलाद। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ को पहले प्रणाम किया, और माँ को प्रणाम करके साधु वेश धारण करके कहाँ चले गए? वन की ओर जा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। यहाँ देखो, सुनीति जी ने जब ध्रुव जी को समझाया, कहा बेटा भगवान जब भी देखते हैं तो जीव के गुण ही देखते हैं, और ये संसार जब भी देखता है, जीव के अवगुण ही देखता है। ध्रुव जी को बहुत समझाया, ध्रुव जी को समझाया कि बेटा ऐसे अमंगल नहीं सोचते, लेकिन फिर भी ध्रुव जी बोले देखो माँ, मैं मरने के बाद नहीं, मैं जीते जी उस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा। और ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए। आइए हम सभी लोग एक छोटा सा भजन कर लेते हैं, उसके कुछ क्षणों बाद हमारे मध्य में सुंदर ध्रुव जी की झांकियों के हमें दर्शन होंगे। सुंदर कुछ क्षणों बाद ध्रुव जी आएंगे हमारे मध्य में, सुंदर झांकियों के हमें दर्शन होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान तुम्हारे बिन अब कौन हमारा है, भगवान तुम्हारे बिन अब कौन हमारा है। भगवान तुम्हारे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्यो अजायता सोत्रादोय च पार्चमुखाग्निरजायतगुं अभिप्रजननं मे सुदशवीरकुं सर्वगणकुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न वयसनि अग्निः प्रजापौला मे करोत्पन्नं पयोरितु
अस्मासु दत्ता हरि कर दीपक बजावे शंख सुरपति गणपति की जाल रो जलर जलत सड मुख रटत सहस्र नाम कृष्ण कृष्ण ऐसे कृष्ण कन्हैया की आरती करत है। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सड़े पर तो है नामों को तेरे राजे गले में जन्नती माला साजे और फूलने के हार करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार ब्रह्मादिक तेरा